गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का एक चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, उसके फर्स्ट पार्ट के बारे में, जिसका नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा एंड इट इज रिटन बाय ल्यूसियो रॉड्रिग्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इस चैप्टर के अंदर हम एक बेकर के बारे में बात करेंगे जो कि कहां से बिलोंग करता है, गोवा से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ पिक्चर है उसकी, आगे चलते हैं। First of all, let's talk about the author. Professor Lucio Rodriguez was the professor at Dempt College heading the English department. ठीक है, जो ये हैं ल्यूसियो रॉड्रिग्स, वो प्रोफेसर थे किस कहां पर, डेम्प कॉलेज में, और वहां पर वो हेड थे इंग्लिश डिपार्टमेंट के। ही इज एन अथॉरिटी ऑन गोवन फॉकलोर, मतलब जो गोवन फॉकलोर है, फॉकलोर होता है ट्रेडिशनल स्टोरीज और जो बिलीव्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर इनकी काफी अच्छी पकड़ थी। He was a visiting professor of folklore at Indiana University, USA in 1969। और वो एक विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे हैं folklore के, कहाँ पे, इंडियाना यूनिवर्सिटी यूएसए के अंदर। His essays in English as well as those translated from Konkani were published as Of Soil and Soul and Konkani Folktales after his death in 1973। ठीक है, उसके जो एसेज हैं इंग्लिश के अंदर और बाकी जो है कोंकणी लैंग्वेज से जो उसके एसेज ट्रांसलेशन होके आए हैं, वो सारे के सारे पब्लिश हुए हैं किस नेम के अंडर, ऑफ सॉइल एंड सोल के अंडर। ठीक है, और ये सारी चीजें पब्लिश हुई हैं उसकी डेथ के बाद 1973 में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हैं हमारे प्रोफेसर ल्यूसियो रॉड्रिग्स। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। देखिए, ये चैप्टर है वो है अ बेकर फ्रॉम गोवा। क्या पार्ट है इसका, क्या नाम है, अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो इसके अंदर क्या है, दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट। पेन पोर्ट्रेट होता है स्टूडेंट्स अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन, प्लेस और समथिंग। ठीक है, किसी भी चीज का रिटन डिस्क्रिप्शन उसको कहते हैं पेन पोर्ट्रेट। तो ये एक रिटन डिस्क्रिप्शन है किस चीज का, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल होता है स्टूडेंट्स पुराना, गोवन विलेज बेकर का, हु स्टिल हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। तो ये पुराने गोवा के जो गांव में जो बेकर्स होते थे उनके बारे में चैप्टर हमें बताएगा। और ये जो बेकर्स हैं ये पुराने हैं लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस सोसाइटी के अंदर आज भी है इन बेकर्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर किसके बारे में, बेकर्स के बारे में, गोवा के। ठीक है स्टूडेंट्स, आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिशिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज। तो जो ऑथर है वो कह रहा है कि हमारे जो एल्डर्स हैं, हमारे जो घर के बड़े हैं, इनको हम सुन सकते हैं। मोस्टली ये लोग बात करते हैं किस बारे में, रेमिनिशिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज। तो इनके घर के बड़े हैं जो एल्डर्स हैं वो बात करते हैं पुराने पोर्टुगीज डेज के बारे में, मतलब अपने बचपन के दिनों के बारे में। एंड दे रेमिनिश अबाउट दीज गुड ओल्ड डेज। रेमिनिशिंग नॉस्टैल्जिकली मतलब होता है दे थिंक फॉन्डली ऑफ द पास्ट। वो मतलब है ना, जैसे हम कहते हैं कि जब हम बचपन थे तो हम कंचे खेलते थे, या जैसे मैं कहूँ कि भाई जब मैं छोटा बच्चा था तो हम पूरे पूरे दिन क्रिकेट खेलते थे। तो जब हम अपने पुराने अच्छे दिनों को याद करते हैं, ठीक है, तो उनको इंग्लिश में कहते हैं रेमिनिशिंग नॉस्टैल्जिकली। तो ये इनके जो एल्डर्स हैं वो अपने पुराने अच्छे दिनों को, ओल्ड पोर्टुगीज डेज को याद करते हैं। द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, वो याद कर रहे हैं पोर्टुगीज को, पुर्तगालियों को, और उनके फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड को। लोव्स होते हैं बेटा पीसीज ऑफ ब्रेड, ब्रेड के जो टुकड़े आपने देखा होगा ना, एक जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं लोफ। ठीक है, और लोव्स हो गया उसका प्लूरल। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वेनिश्ड। आगे राइटर कह रहा है कि वो जो पुराने जो उन लोव्स को खाने वाले हैं वो वैनिश हो गए होंगे। वैनिश मतलब होता है स्टूडेंट्स डिसअपियर हो जाना, मतलब गायब हो जाना। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन कहता है कि जो उनको बनाने वाले थे, ठीक है ना, उन ब्रेड्स को, लोव्स ऑफ ब्रेड्स को जो बनाने वाले हैं, राइटर कह रहा है कि वो अभी भी यहीं पे हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सचर्स। आगे राइटर कहता है कि हमारे बीच में अभी भी वो मिक्सचर, वो मूल्डर्स, मूल्ड होता है शेप देना स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड दोज हु बेक द लोव्स, और जो उन लोव्स को बेक करते हैं, पकाते हैं, मिक्सचर भी, मूल्डर्स भी, और जो है इनको बेक करने वाले सभी के सभी अभी भी हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। आगे राइटर कहता है कि वो जो पुराने, सदियों पुराने, एज ओल्ड जो
टाइम टेस्टेड फर्नेसेस, फर्नेसेस ओवंस, हिंदी में कहेंगे स्टूडेंट्स भट्टियां, वो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं जहां लोव्स ऑफ ब्रेड पकती थी स्टूडेंट्स। द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। आगे राइटर कहता है कि जो आग है ना इन भट्टियों की, वो अभी भी एक्सटिंग्विश नहीं हुई है। एक्सटिंग्विश मतलब पुट आउट, मतलब बुझ जाना, मतलब इन जो है ओवंस के अंदर, इन फर्नेसेस के अंदर आग अभी भी जल रही है, ऐसा कहता है हमारा राइटर। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू heralding his arrival in the morning can still be heard in some places। आगे राइटर कहता है कि जो थर्ड और जो जिंगल की जो साउंड होती है, अब ये थर्ड एंड जिंगल क्या होता है? फॉलिंग साउंड along with म्यूजिकल साउंड, ठीक है, किसी चीज का धम देन से जो गिरती है ना स्टूडेंट्स, उसको कहते हैं थर्ड साउंड, ठीक है ना। और जिंगलिंग होता है म्यूजिकल साउंड। तो वो जो है ना थर्ड और जो जिंगल जो साउंड है ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू के, देखिए स्टूडेंट्स ये पुराना जो है ये बेकर्स हैं और इनका ये बैम्बू आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस बैम्बू की जो आवाज है, हेरोल्डिंग, हेरोल्डिंग होता है अनाउंसिंग हिज अराइवल। तो जब ये थर्ड दिन सी जब आवाज आती है ना और वो म्यूजिकल साउंड आती है, वो अभी भी राइटर कहता है कि कुछ जगह पर सुनी जा सकती है। स्टूडेंट्स जैसे अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे मॉर्निंग में हमारे घर पे जैसे न्यूज़पेपर वाला आता है तो वो क्या है, रिंग करता है, घंटी बजाता है बाइक, है ना, साइकिल की। तो जैसे साइकिल की घंटी बजती है हमें एक इंडिकेशन मिल जाता है कि हाँ भाई साइकिल वाला अखबार वाला आ गया है। उसी तरीके से क्या होता है, ये जो ट्रेडिशनल बेकर्स जो बैम्बू है उसकी एकदम से थर्ड और जिंगल की साउंड आती है, तो उस वो जो साउंड है वो अनाउंस करती है सुबह सुबह कि हाँ भाई कौन आ गया है, बेकर आ गया है, ठीक है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव। अब आप सोच रहे होगे कि राइटर ने कहा कि भाई जो है खाने वाले तो चले गए लेकिन बनाने वाले अभी भी हैं, तो कहोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो देखिए ऐसे पॉसिबल है, मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, ठीक है, हो सकता है पिताजी जीवित ना हो, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। लेकिन आगे राइटर कहता है कि लेकिन पिताजी बेशक जीवित ना हो लेकिन उनका जो बेटा है वो अभी भी कैरी ऑन कर रहा है, अभी भी आगे लेके जा रहा है किसको, फैमिली प्रोफेशन को। These bakers are even today known as पेडर, ठीक है, ये जो बेकर्स हैं ना गोवा के, गोवन बेकर्स हैं, इनको आज भी पेडर नाम से पुकारा जाता है गोवा के अंदर। ड्यूरिंग आर चाइल्डहुड, आगे राइटर कहता है कि उसके बचपन के दौरान गोवा के अंदर क्या होता था, द बेकर यूज टू बी आर फ्रेंड, ठीक है। वो बताता है कि जब ये छोटे थे तो बचपन में जो बेकर्स होते थे वो क्या है ना, बच्चों के क्या होते थे, दोस्त होते थे, उनके कंपेनियन, कंपेनियन होता साथी, और बच्चों के गाइड होते थे, ठीक है। तो मतलब जो बेकर है वो पुराने जमाने में, पुराने टाइम पे बच्चों का साथी होता था, दोस्त होता था, बच्चों के गाइड के तरीके से काम करते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, और ये जो बेकर्स होते थे वो क्या है, दिन में 2 बार आते थे। कब कब? वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, पहली बार सुबह सुबह, ठीक है, ऑन हिज सेलिंग राउंड, जब ये बेकर्स हैं अपनी जो है लोव्स ऑफ ब्रेड को बेच रहे होते थे फर्स्ट टाइम, तो जब, एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, और सेकंड टाइम ये कब आते थे, जब इनकी जो बड़ी सी जो बास्केट है वो खाली हो चुकी हो, एम्प्टी हो चुकी हो, जब। तो ठीक है, तो दिन में 2 बार आना होता था, एक तो सुबह जब वो सेलिंग राउंड पे निकलते थे, और सेकंड टाइम पूरी बास्केट खत्म होने के बाद। द जिंगलिंग थड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप। अब देखिए सुबह सुबह जब इनके बैम्बू की वो जिंगलिंग थड, वो म्यूजिकल साउंड और वो गिरने की जो आवाज सी आती थी बैम्बू की, उससे क्या है, जो राइटर हैं या जो बच्चे हैं वो सुबह सुबह जग जाते थे। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, ठीक है, और जो बच्चे हैं है ना वो भागे जाते थे, है ना, किससे मिलने, उस बेकर से मिलने और उससे उसको ग्रीट करने। वाई वॉज इट सो? अब आप सोचोगे कि भाई ऐसा क्या है कि बच्चे सुबह सुबह ऐसे है ना उठ के भागे जा रहे हैं। वॉज इट फॉर द लोफ ऑफ ब्रेड? अब कहता है कि भाई वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ? अब आपको क्या लगेगा कि भाई शायद क्या ये प्रेम था, ये प्यार था लोफ के लिए? नॉट एट ऑल, राइट कहता नहीं, ऐसा नहीं था। द लोव्स वर बॉट बाय सम पेस्किन और बेस्टिन द मेड सर्वेंट। आगे राइटर कहता है कि जो लोव्स ऑफ ब्रेड हैं वो कौन खरीदता था, है ना, वर बॉट बाय सम पेस्किन और बेस्किन, बेस्टिन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, ठीक है। अब ये लोस ऑफ ब्रेड कौन लेके आता था, पेस्किन या बेस्टिन, जो कि कौन होती थी, मेड सर्वेंट होती थी घर की। व्हाट वी लॉन्ग्ड, लॉन्ग्ड होता है स्टूडेंट डिजायर्ड। आगे राइटर कहता है कि हम जिस चीज की इच्छा रखते थे वो क्या थी, वर दोज ब्रेड बैंगल्स, ठीक है, ऐसे देखिए गोल गोल होती थी ब्रेड बैंगल्स,
राइटर जो है वो है या जो बच्चे होते हैं उनको उस टाइम पर इच्छा होती थी ब्रेड बेंगल्स की, विच वी चोज केयरफुली। ठीक है, अब इन ब्रेड बेंगल्स को जो बच्चे हैं बड़ी ध्यान से चुनते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कई बार तो वो जो ब्रेड बेंगल होती थी वो क्या है, स्वीट ब्रेड होती थी, स्पेशली बनाई हुई। The baker made his musical entry on the scene with the zang zang sound of his specially made bamboo staff. बेकर जब आता था घर के अंदर तो उसकी म्यूजिकल एंट्री होती थी, ठीक है, और आते ही बैम्बू को दो तीन बार वो क्या है धरती पे मारता था, वो थर्ड से की झैंग झैंग साउंड टाइप आती थी। ठीक है, और किससे, उसके बैम्बू स्टाफ से, उसकी लंबी सी स्टिक से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जो बेकर्स आते थे जब इनके घर पे ब्रेड देने के लिए, तो इस तरीके से उनके आने का पता चलता था, और जो बच्चे हैं भागे भागे जाते थे। ठीक है, किस चीज के लिए, ब्रेड बेंगल्स के लिए, जिनको कि बच्चे केयरफुली चूज करते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, one hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. अब जब वो आता था बेकर, तो उसका एक हाथ तो सपोर्ट कर रहा है उसकी बास्केट को जो कि उसकी सिर पे टंगी हुई है, और जो दूसरा जो हाथ है उससे क्या कर रहे हैं वो, बैंग्ड, बैंग्ड होता है मारना, वो दूसरे हाथ से वो बैम्बू को मारता था ग्राउंड पे, ताकि अंदर वालों को, घर वालों को पता चल जाए कि हाँ भाई जो है बेकर आ गया है। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, और जो भी घर के अंदर से लेडी निकलती थी, ठीक है, मकान मालकिन वगैरह, उनको गुड मॉर्निंग बोलता था वो। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और उसके बाद वो अपने बास्केट को बैम्बू पे रखता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड बाय अ माइल्ड रिब्यूक एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। ठीक है, अब जो बच्चे हैं वो भागे भागे जाते थे ना, तो इन बच्चों को क्या है साइड में कर दिया जाता था, हल्की फुल्की डांट मार के। माइल्ड होता है लाइट, रिब्यूक होता है स्कूल डांट मारना। ठीक है, तो इन बच्चों को डांट पड़ती थी हल्की फुल्की, और जो लोव्स ऑफ ब्रेड हैं वो डिलीवर कर दी जाती थी किसको, सर्वेंट को। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन आगे कहता राइटर कि हम भी, हम मतलब बच्चे, बच्चे भी जो है वो हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट। ठीक है, ये बच्चे क्या करते हैं, वो किसी बेंच पे चढ़ जाते हैं या पैरापेट पे, पैरापेट होता है रेलिंग टाइप है ना, लो प्रोटेक्टिव वॉल पे। एंड दे पीप, पीप होता है झांकना स्टूडेंट्स, क्या होता है पीप, झांकना। एंड दे पीप इनटू द बास्केट समहाउ, और ये क्या है, उस पैरापेट पे चढ़ के या बेंच पे चढ़ के वो उसकी बास्केट के अंदर ऐसे झांकने की कोशिश करते हैं कि अंदर क्या है। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस होता है स्टूडेंट्स स्मेल, खुशबू। ठीक है, आगे राइटर कहता है कि मुझे अभी भी वो याद कर सकता है, रिकॉल कर सकता है वो टिपिकल सी, वो एक स्पेशली फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स, उन लोव्स की फ्रेग्रेंस को वो अभी भी फील कर सकता है। लोव्स फॉर द एल्डर्स, अब देखिए लोव्स फॉर किन के लिए आती थी, बड़ों के लिए, और बैंगल्स, ब्रेड बैंगल्स किन के लिए, बच्चों के लिए, मतलब जो बच्चे हैं वो दीवाने थे ब्रेड बैंगल्स के। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश, फिर आगे राइटर कहता है कि जब इनको ब्रेड बैंगल दिख जाए तो उसके बाद तो ये अपने दांतों को भी ब्रश नहीं करते थे, या दे वॉश आवर माउथ प्रॉपरली, ना ये अपने मुंह को ढंग से धोते थे। ठीक है, मतलब इतने जबरदस्त यहाँ के बच्चे जो है दीवाने थे ब्रेड बैंगल्स के, कि अगर ब्रेड बैंगल्स दिख जाए तो उसके बाद ना तो ब्रश करनी है ना अपना मुंह धोना है। और आगे राइटर कहता है एंड वाई शुड बी, और बोला हम भाई मुंह क्यों धोएं, हम क्यों ब्रश करें। हम्म, हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ, कहता है राइटर कहता है कि कौन इतना परेशान होगा कि वो प्लक करके लाए, प्लक होता है स्टूडेंट्स तोड़ना। ठीक है, प्लकिंग द मैंगो लीफ, कौन जाके भाई परेशान हो मैंगो लीफ तोड़ के लाए टूथब्रश के लिए। एंड व्हाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, अगर राइटर कहता है कि क्या जरूरी है भाई मैंगो लीफ लेके आया जाए तोड़ के और उससे ब्रश की जाए, हैं टूथब्रश की तरीके से उसको यूज किया जाए। द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, वो कहता है कि भाई जो टाइगर है वो तो कभी अपने जो है टीथ ब्रश नहीं करता। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, कहता है गरम गरम चाय पिएंगे ना तो उससे सारे दांत अच्छे से साफ हो जाएंगे, इस तरीके से वो बोलता है। आगे देखिए वो बताता है मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल। आगे कहता है कि देखियो मैरिज जो के गिफ्ट्स हैं वो मीनिंगलेस होते थे, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती थी अगर उन गिफ्ट्स के अंदर क्या है, स्वीट ब्रेड ना आए, जिसका नाम क्या होता था, बॉल, क्या होता था, बॉल। जस्ट एज अ पार्टी और अ फेस्ट लूजेस इट्स चार्म्स विदाउट ब्रेड। ठीक है, आगे वो देखिए ब्रेड की इंपॉर्टेंस बता रहा है कि एक पार्टी या किसी फेस्ट के अंदर, किसी बड़ी सी पार्टी के अंदर अगर ब्रेड ना हो तो कहता है उसकी पार्टी की जो चार्म है वो लूज हो जाती थी, मतलब उस पार्टी में मजा नहीं आता था। ठीक है, मैंने बताया जो मैरिज गिफ्ट्स हैं वो मीनिंगलेस से फील होते थे अगर
स्वीट ब्रेड ना हो जिसको कि बोल कहते हैं, ठीक है, और जो पार्टी या फेस्ट वगैरह है उनकी जो चार्म है वो लूज हो जाती थी अगर उनमें ब्रेड ना हो। तो देखिए ब्रेड कितनी इंपॉर्टेंट है इनकी डेली लाइफ के अंदर। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इंपॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। बोला मेरे पास शब्द नहीं है ये बात बताने के लिए कि मैं आपको बता सकूं कि एक बेकर गांव में कितना इंपॉर्टेंट होता था, ठीक है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, ठीक है। घर की जो लेडीज होती थी, जो घर की जो मालकिन होती थी, ठीक है, उनको सैंडविच प्रिपेयर करनी ही करनी पड़ती थी अगर उनके बेटे की एंगेजमेंट है तो। केक्स एंड बॉलिनहास आर अ मस्ट फॉर द क्रिसमस। केक वगैरह बॉलिनहास हैं, ये काफी मस्ट हैं क्रिसमस के लिए। मतलब बिना क्रिसमस, मतलब अगर ये ना हो तो क्रिसमस का कोई मतलब ही नहीं बनता है। एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, दूसरे फेस्टिवल्स में भी ये बड़े मस्त थे। मतलब दे आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ गोवन पीपल। Thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely necessary। इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो बेकर का जो फर्नेस है उसकी प्रेजेंस होना, उसका गांव में होना बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है। क्योंकि आप जानते हो देखिए जो बॉल बनानी है या ठीक है ये जो है ब्रेड बनानी है, सैंडविच बनाने हैं, केक्स बनाने हैं, ये सारे के सारे कहाँ पर बनेंगे, बेकर के पास, ठीक है। तो जो बेकर का है वो गांव में होना बहुत ही ज्यादा क्या होता था, जरूरी होता था, ठीक है। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस। आगे राइटर कहता है कि जो बेकर होते थे उस टाइम के या जो ब्रेड सेलर हैं उन दिनों के, उनकी एक पेक्यूलियर, उनकी एक अजीब सी ड्रेस होती थी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कबाई। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कबाई। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, और जो ये कबाई होता था वो एक सिंगल पीस लंबा सा फ्रॉक टाइप होता था, रीचिंग डाउन टू द नीज, और कहां तक पहुंचता था, ऐसे घुटनों तक पहुंच रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स। आगे राइटर कहते हैं कि बचपन में हम बेकर्स को देखते थे, उन्होंने शर्ट पहनी हुई है, ट्राउजर पहना हुआ है, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ। अब इनका जो ट्राउजर है वो फुल लेंथ से क्या होता था, छोटा होता था, और एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, और हाफ पैंट से लंबा। समझ रहे हो, पूरी पैंट भी नहीं और आधी पैंट से लंबा, पूरी पैंट से छोटा। आगे कहता है ठीक है इस टाइप की कुछ ड्रेस होती थी इनकी, ये जिसको कबाई बोलते हैं। इवन टुडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट, ठीक है, राइटर कहता है कि अगर आज भी कोई बंदा हाफ पैंट पहन ले और जो कि नीचे जस्ट बिलो द नीज तक जाती हो, इट इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, ठीक है, उसको देख के लोग है ना कमेंट करते हैं अरे यार तू तो बिल्कुल पैडर जैसा लग रहा है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। आगे वो बताता है कि जो बेकर्स होते थे वो यूजुअली अपने बिल, है ना, जो वो ब्रेड दे रहे हैं उसके बिल एट द एंड ऑफ द मंथ लेते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, और ये जो है मंथली अकाउंट बना देते थे किसी भी दीवार पे, ठीक है, पेंसिल से लिखते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। आगे राइटर कहता है कि उस टाइम पे पुराने दिनों पे जो बेकिंग है वो इंडीड 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 होता है स्टूडेंट्स रियली में, वास्तव में। वो कहता है कि बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, ठीक है, पुराने दिनों में जो बेकिंग है वो वास्तव में एक प्रॉफिटेबल, फायदे का एक व्यवसाय था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। आगे वो कहता है कि जो बेकर होता था और उसका जो परिवार होता है वो कभी भूखा नहीं मरता था। He, his family and his servants always looked happy। ठीक है, जो बेकर होता था वो उसका परिवार और उसके नौकर हमेशा क्या दिखते थे, खुश दिखते थे, और हमेशा वो प्रॉस्परस दिखते थे, मतलब संपन्न दिखते थे, उनके पास किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं दिखती थी। देयर प्लम्प फिजिक, प्लम्प फिजिक होता है प्लेजेंटली फैट बॉडी, ठीक है, ये मोटे हट्टे कट्टे जो हम बोल देते हैं। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। उनका जो मोटा शरीर देखकर, ठीक है ना, खुश खुश मिजाज चेहरे पे मुस्कान है और मोटा सा शरीर देखकर, ठीक है, ये चीज साफ पता चलती है कि इनके घर में इनके पास कोई कमी नहीं है। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस। आगे राइटर कहता है कि अगर आज भी कोई बंदा जिसकी जैक फ्रूट जैसी, जैक फ्रूट स्टूडेंट्स हिंदी में कहते हैं कटहल, एक टाइप की वेजिटेबल होती है। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजिली कंपेयर टू अ बेकर। आगे राइटर कहता है कि अगर आज भी कोई बंदा दिख जाए
ठीक है, मोटा सा हट्टा कट्टा सा, जिसकी जो दिखने में क्या कटहल जैसा मोटा सा हो, उसको देख के आज भी लोग देख के उसकी जो बॉडी का कंपैरिजन किससे कर देते हैं, बेकर से कर देते हैं कि भाई ये तो बिल्कुल बेकर जैसा लग रहा है, जैसे अपने यहाँ बनिए होते हैं ना मोटे से, ठीक है ना, उसी टाइप से ये होते थे ये हमारे पैडर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से बेकर फ्रॉम गोवा जो चैप्टर था ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट बाय ल्यूसियो रॉड्रिग्स वो खत्म हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में मैंने बता दिया आपको उस गोवन बेकर के बारे में कि गोवन बेकर किस टाइप के होते थे, किस टाइप की ड्रेस पहनते थे। ठीक है, और जो है ये गांव में क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो स्टूडेंट्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना ज्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक मेरी इस वीडियो का बेनिफिट मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्द ही मैं आपकी इस चैप्टर की नेक्स्ट पार्ट की वीडियो लेके आपके पास हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय।